नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, हमारा देश भारत शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण भारत का अधिकतर हिस्सा आज भी अपनी आजीविका के लिए खेती और किसानी पर निर्भर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि खेती अब पारंपरिक तरीकों से ना होकर तकनीकों पर आधारित है और उसका एक अच्छा असर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और अच्छी उत्पादन क्षमता के रूप में देखने को भी मिलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी आपको वैज्ञानिकों की जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम और खोलते हैं जानकारियों का खजाना। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। सितंबर की बारिश जरूरी, फसल बचाने आपात योजना बनाएं, सहकारिता के नए क्षेत्र तलाश जरूरी, 10,000 टन दाल आयात होगी, कामलिया कीट की जैविक दवा। यदि सितंबर में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश होती है तो खरीफ में खाद्यान्न उत्पादन बेहतर हो सकता है। पिछले साल खरीफ सीजन में 12.63 करोड़ खाद्यान्न पैदावार हुई थी। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 की खरीफ सीजन में खाद्यान्न उत्पादन 12.63 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान खरीफ सीजन में 12.86 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अवर्षा की स्थिति के चलते आपात योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों को सूखे और रोगों से बचाने के लिए एक्शन प्लान तत्काल बनाया जाए। श्री चौहान कृषि कैबिनेट के प्रदेश में वर्षा की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मौसम की दीर्घकालिक पूर्वानुमान को देखकर योजना तैयार की जाए। इसकी मौसम में बदलाव के वैकल्पिक उपायों को भी शामिल किया जाए। फसलों के अवर्षा एवं अनियमित वर्षा से बचाने के लिए किसानों को हर संभव राहत दी जाए। उन्होंने रोग और कीटों के प्रकोप से क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वेक्षण करने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए ताकि किसानों को उचित क्षतिपूर्ति मिले। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने किसानों की सहित समस्त लोगों से आर्थिक विकास और प्रदेश की समृद्धि के लिए सहकारिता के नए क्षेत्र तलाशने की जरूरत बताई है। श्री भार्गव अपेक्स बैंक में सहकारिता के नवाचार विषय पर कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे। श्री भार्गव ने सहकारिता के क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं से निपटने के लिए जरूरत के अनुसार नियम में बदलाव लाने पर भी जोर दिया है। प्रमुख सचिव सहकारिता ने कार्यशाला में सहकारी संस्थाओं के प्रतिबंध को बेहतर बनाने की जरूरत बताई है। सरकार ने दालों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर 5,000 टन अरहर और इतनी ही मात्रा में उड़द दाल आयात करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी MMTC दालों का आयात करेगी। आयातित दाल की पहली खेप मुंबई पहुंचेगी। इसके साथ ही सरकार ने वर्ष 2006 से 2011 के दौरान 4 सरकारी कंपनियों को दालों के आयात तथा उनकी बिक्री से हुए नुकसानों की भरपाई के लिए 113.40 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी। कपास जैसी कई फसलों में कामलिया कीट काफी नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाओं का उपयोग काफी खर्चे वाला होता है। ऐसे में किसान भाई स्वयं जैविक दवा बनाकर उसका उपयोग करने से कामलिया कीट नियंत्रण किया जा सकता है। जैविक दवा बनाने के लिए 1 किलो तंबाकू 5 लीटर पानी में 3 दिन तक गलाकर रखें। चौथे दिन इसे मसलकर निचोड़ लें। इसके बाद 100 ग्राम काले धतूरे के रस में 250 ग्राम हरी मिर्च पीसकर मिला दें। इस घोल में 500 ग्राम नीम का तेल तथा 25 ग्राम साबुन मिला दें। 15 लीटर पानी में 500 ग्राम तैयार घोल मिलाकर सुबह के समय छिड़काव करें। यह दवा सभी फसलों में लगने वाले कामलिया कीट की अचूक दवा है। इसका उपयोग छिड़काव के 15 दिन बाद भी किया जा सकता है। कामलिया कीट के नियंत्रण के लिए यह जैविक दवा बनाने में बहुत कम लागत आती है। कृषि उत्पादन लागत कम करने तथा गुणवत्ता युक्त उपज बढ़ाने में जैविक दवाओं का उपयोग काफी कारगर होता है। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अब देखिए आप मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, कृषि कार्यों का मतलब सिर्फ खेती किसानी ही नहीं होता, बल्कि कृषि कार्यों से जुड़े अन्य ऐसे व्यवसाय भी हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। उन्हीं में एक व्यवसाय है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन करने में लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि जानकारी का अभाव। आज मत्स्य पालन में कौन से सामयिक कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ जगदीश प्रसाद तिलेठे जी से। किसी को मछली पालन का व्यवसाय कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इन विषयों पे अपन आज चर्चा करेंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति को मछली पालन का काम करना है तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अपने खेत इस टाइप का खेत हो जिसमें पानी की आवक अच्छी हो, उसमें पानी की उपलब्धता साल भर बनी रहती हो, या पंचायत के ऐसे तालाब जो कि पंचायत और ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट निर्माण कराता है, ऐसे तालाबों को मछली पालन अंतर्गत लेकर अपन उसमें मछली पालन का काम कर सकते हैं। जैसे कि स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण की एक योजना मछली पालन डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कि कोई भी किसान जिसके पास 3 एकड़ ज़मीन हो, जिसमें कि 2.5 एकड़ ज़मीन में तालाब निर्माण किया जाता है, इसमें आप किसान को 60,000 रुपये का अनुदान सामान्य वर्ग के किसान के लिए और हरिजन आदिवासी किसान के लिए 25% का अनुदान यानी कि 75,000 रुपये 3.5 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पे दिया जाता है। इस योजना को अपनाकर अपन मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दूसरी योजना एक है जो कि ग्रामीण तालाब जो होते हैं, पंचायतों के तालाब होते हैं, सिंचाई तालाब होते हैं, इनको भी गवर्नमेंट से लीज पर लेकर अपन मछली पालन का काम कर सकते हैं। जैसे कि ग्रामीण तालाब को पट्टे पर अपन को लेना है तो उसमें सर्वप्रथम पंचायत से अपन को प्रस्ताव, ग्राम सभा का प्रस्ताव लगता है। ग्राम सभा का प्रस्ताव और अपने जो निवास प्रमाण पत्र हैं, आय जाति निवास प्रमाण पत्र हैं, ये सब पंचायत में ग्राम सभा से पारित करवा के मछली पालन विभाग के मत्स्य निरीक्षक या क्षेत्रीय अधिकारी को अनुशंसा सहित पंचायत की भेजना पड़ते हैं। इसके उपरांत उसको मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी के अनुशंसा पर 10 वर्षीय पट्टा कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया जाता है, जिसमें अपन मछली पालन का काम कर सकते हैं। और भी फिशरमैन क्रेडिट कार्ड की एक योजना चल रही है, बहुत ही बढ़िया योजना है फिशरमैन क्रेडिट कार्ड की, जिसमें कि किसान भाइयों के लिए अल्प अवधि ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कि किसान को 1 हेक्टेयर पर 2,000 रुपये सिंचाई तालाबों के लिए लिमिट है कि 1 हेक्टेयर का जल क्षेत्र अगर उसको उपलब्ध होता है तो 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको लिमिट बनाई जाती है, जो कि एक 12 महीने की लिमिट होती है। और ग्रामीण तालाब में अगर कोई क्रेडिट कार्ड बनाना चाहता है उसको 18,300 रुपये की लिमिट बनाई जाती है, जिससे में वो अपना खाद है, बीज है और दवाइयाँ हैं, मछली का मत्स्य बीज है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्रय कर सकता है। और अपना जैसे 6 महीने बाद फसल आ जाती है तो उसको चुका दे, 12 महीने के अंदर वो चुका देगा ऋण, उसका जो अल्प क्रेडिट कार्ड का ऋण है, तो उसको 0% ब्याज पे गवर्नमेंट लोन दे रही है। ये बहुत अच्छी योजना है ये किसान भाइयों। इसके अलावा मछली पालन डिपार्टमेंट मछुआ सहकारिता के अंतर्गत जो मछुआ सहकारी समितियों का गठन करता है, मछुआ सहकारी समितियों का गठन करने के बाद जो भी सिंचाई तालाब उनको आवंटित होता है उस पर भी नाव जाल है,
क्रय करने के लिए, मत्स्य बीज डालने के लिए, पट्टा राशि के लिए भी अनुदान मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। जिसके तारतम्य में एक योजना और उसके साथ चलती है, जो मछुआ सहकारी समितियां हैं, इस पर बचत सहायता राहत योजना अंतर्गत आपको कम से कम 100 रुपये की एक बचत खाता अपन को खोलना है प्रत्येक सदस्य को। जैसे कोई समिति में 20 सदस्य हैं तो प्रत्येक सदस्य 100 रुपये प्रति माह जमा करना है उसको बैंक में अपने खाते में, और जो 9 महीने तक वो जमा करेगा, सितंबर से मई तक के माह तक वो जमा करेगा। जो बंद ऋतु का पीरियड रहता है 16 जून से 15 अगस्त का जो रहता है, उसमें मत्स्य खेत प्रतिबंधित रहता है। उस पीरियड में जून के माह में आपको ये 900 रुपये जो आपने जमा किए हैं किसान भाइयों, इसका आपको 1800 रुपये और मिला के गवर्नमेंट आपके खाते में डालता है। ये किसी समिति के अध्यक्ष के खाते में नहीं जाएगा, आपके इंडिविजुअल जो खाता है उसके खाते में 1800 रुपये का अनुदान आपको दिया जाता है। और किसान भाइयों, इसके अंतर मछली पालन कैसे करें इसके बारे में थोड़ी सी, ये तो योजनाएं हुई अपनी मछली पालन डिपार्टमेंट की। और मछली पालन का जैसे आपको पट्टा लेना है, उसके बाद मछली पालन कौन कौन सी वैरायटियों का मछली पालन अपन कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी वैरायटियों का मछली पालन किया जा रहा है, उनके बारे में जानना ज़रूरी है अपन को। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश में मछली पालन का काम किया जा रहा है वो 6 तरह की प्रजातियों पे किया जा रहा है। 6 तरह की प्रजातियाँ कौन कौन सी, उसमें सबसे पहले आपका कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, इसके बाद सिल्वर कार्प। ये जो मेजर कार्प मछलियाँ हैं, इनका सफलतापूर्वक मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है। और इनका सीड जो मत्स्य बीज है आसानी से मध्य प्रदेश के जो शासकीय प्रक्षेत्र हैं, मत्स्य बीज प्रक्षेत्र हैं, उन पर, प्राइवेट मत्स्य बीज प्रक्षेत्र हैं, उन पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और ये भी कोई काफ़ी महंगा नहीं आता है किसान भाइयों, बहुत ही सस्ता आता है। ये साइज़ के हिसाब से मत्स्य बीज जो है उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि आपको 1 इंच 1.5 इंच का बच्चा मछली पालन के लिए चाहिए बीज, तो वो मात्र आपको 150 से 200 रुपये हज़ार में उपलब्ध हो जाता है। और मछली पालन के काम में कोई ज़्यादा भारी लागत की ज़रूरत नहीं होती है, और कम समय में कम लागत में अच्छा उत्पादन देने वाला व्यवसाय बन गया है। इसके तारतम्य में आप मछली बीज का जो कार्य है वो भी अपन मछली बीज तालाब में डालकर और कुछ 6 महीने से 7 महीने में अच्छे से अच्छा उत्पादन अपन ले सकते हैं किसान भाइयों। और इसके अलावा आप जैसे सिंचाई तालाब पट्टे पर लेकर काम करते हैं, तो सिंचाई तालाब में आप एक समिति का गठन करने के बाद तालाब आपको आवंटित होता है। इसमें भी पर हेक्टेयर उत्पादन जो है लगभग 70-75 केजी पर हेक्टेयर से लेके 1000 केजी 120 केजी पर हेक्टेयर तक उत्पादन तालाब में मछली पालन से ले रहे हैं किसान भाइयों। और इसके अलावा आप जैसे मछली पालन से जुड़ गए हैं तो इसमें मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं आती किसान भाइयों। जैसे कई किसान हमसे पूछते रहते हैं फिर जब भी हम इसमें जाते हैं तालाबों पर निरीक्षण करने कि साहब मछली हमने बड़ी तो कर ली पर बेचेंगे कैसे इसको। तो इसके लिए भी किसान भाइयों आपको उत्पादन करके बड़ा करके भर देना है। इसकी भी आजकल किसी तरह की दिक्कत नहीं आती कि आप मछली को बाज़ार में ले जाएंगे या कहाँ बेचेंगे। किसान भाइयों मत्स्य खेत करने के बाद मछली का साइज़ निर्धारित होने के बाद वज़न कितना हो गया आपके मछली का, उसके लिए आप भोपाल ज़िले में एक बहुत बड़ा फिश मार्केट है जिसमें कि बड़े बड़े ठेकेदार मछली का क्रय करते हैं और विक्रय करते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। मतलब मध्य प्रदेश से अपने भोपाल से मछलियाँ जो हैं कैलकाटा तक एक्सपोर्ट हो रही हैं, बाहर जा रही हैं विक्रय करने के लिए। तो आपको उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। आप बस इतना करिए कि मछली पालन का जो काम आपने किया है और आपका मछली का जो साइज़ है और वज़न कितना हुआ है ये आपको चेक कराना होगा। वो ठेकेदार खुद आके आपके पास आपका रेट तय करेंगे और मछली आपके घर से तालाब से उठा के ले जाएंगे। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल?
कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, अगर आप खेती किसानी के साथ साथ कृषि से जुड़े कुछ दूसरे व्यवसाय भी अपनाना चाहते हैं तो रेशम पालन एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान भाई से मिलवाना चाहेंगे जिन्होंने रेशम पालन को एक बहुत ही छोटे स्तर से शुरू कर आज उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसे विस्तारित भी किया है और आज उससे मुनाफा भी कमा रहे हैं। आइए आज हम उनसे सीखेंगे कि रेशम पालन की सफलता के क्या हैं गुर। नरसिंहपुर जिले के आदिवासी अंचल में रहने वाले आदिवासी परिवारों के लिए रेशम विभाग किसी वरदान से कम नहीं। जिले के अधिकांश आदिवासी अंचल झोतेश्वर में रहने वाले आदिवासी परिवार पहले कभी दिन भर की मेहनत के बाद जंगलों से लकड़ी काटा करते थे और बाजार में महज कुछ पैसों के लिए सारा दिन 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन आज इन आदिवासी परिवारों में रेशम विभाग ने खुशियों के रंग भर दिए हैं। अब इन परिवारों को जीने का नया ढंग आ गया है और समाज में इनकी तरक्की भी हो गई है। पहले के कामों में ऐसा घर का खर्च चलता रहा, लेकिन दो साल से सर, पिछली साल मैंने काम किया तो उसमें एक खेत में गड्ढा करवाया सर, एक कलर टीवी खरीदी मैंने देखने के लिए। सुबह होते ही अब ये रेशम किसानों के परिवार जिले के झोतेश्वर रेशम केंद्र में कृमि पालन से लेकर ककून उत्पादन के काम में लग जाते हैं, जिससे इनकी माली हालत में तो सुधार हुआ ही है, साथ ही भोजन पानी के अलावा जीवन जीने के लिए कई संसाधनों को भी खरीद पाने में समर्थ हो गए हैं। ये आत्मनिर्भरता इन्हें इसी काम की बदौलत मिली है। घर में सब कुछ चीज़ें ले लाए, खाने पीने को भी जुड़ जाता था, बिस्तर पेटी कूलर पंखा सब कुछ ले लिया। इसके बाद जब से रेशम विभाग में जुड़े, जब से स्थिति काफ़ी ठीक है, क्योंकि ये रेशम विभाग में जो काम कर रहे हैं ना, तो इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा है। ये ककून बना रहे हैं तो इसमें हम लोगों को 35 से 40 दिन में कभी 10-12 हज़ार रुपये, कभी 25 हज़ार रुपये। इस साल हम लोगों की उम्मीद है कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये पहुँचना चाहिए। पिछले करीब 1 माह से कृमि पालन कर अब जब ककून बनकर तैयार हो रहे हैं, तो वहीं अब अगली फसल की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इन किसानों ने केंद्र से कृमि पालन के लिए अंडे ले लिए हैं और उससे निकलने वाले कृमियों को साल और अर्जुन के पेड़ के पत्तों पर रखने का काम भी शुरू हो गया है। केंद्र के एक हिस्से में नेट लगाकर इन पेड़ों पर रखे गए कृमियों को सुरक्षित किया गया है और धीरे धीरे इन पेड़ों के पत्ते को खाते खाते 40 दिन में ये कृमि ककून बनाने का काम शुरू कर देते हैं। पिछले फसल के ककूनों को तोड़ने का काम जारी है। किसान खासे उत्साहित हैं। अब उन्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ती और ना ही घर से दूर जाना पड़ता है। अब ये सब किसान रेशम केंद्र से जुड़कर कम मेहनत में ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। प्रदेश में किसानों और विभाग की मेहनत की बदौलत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, जिससे लक्ष्य से ज़्यादा टसर उत्पादित होने की संभावना है। इस सारे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हर आदमी ने अपना सारा योगदान देकर इस बार पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसी का ये कमाल है कि पिछली फसल की तुलना में इस बार उत्पादन लगभग 4 गुना से ज़्यादा होने की संभावना है, जिसके चलते टसर उत्पादन में ज़िला चौथे पायदान से दूसरे पायदान पर आ गया है। साथ ही पहले से रेशम धागा के भाव में भी करीब 50% की तेजी हुई है। रेशम के मामले में कहा भी जाता है, न पूंजी न खर्चा, सुनो रेशम की चर्चा। इसी तर्ज पर अब एक और किसान को तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही विभाग के जरिए शासन का भी लाभ हो रहा है। जिले की अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के साथ साथ आदिवासियों के उत्थान के लिए ये बहुत अहम कदम है
और धागाकरण के काम से महिलाओं को भी घर बैठे काम के साथ 2 पैसों की आय भी हो रही है। माटी से रेशम बनाने के सारे रोजगार यहीं के आदिवासियों को मिले हैं और आगे भी विभाग कई और जगहों पर साल और अर्जुन के पौधे लगाकर इस काम को बहुत बढ़ाने की तैयारी में है, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर तो सुलभ होंगे ही, साथ ही मजदूरी के लिए गांव से होने वाले पलायन को भी रोका जा सकेगा। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।